आज का हमारा जो टॉपिक है वो व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन, ड्राइव इट्स फार्मूला एंड राइट यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल इंडक्शन। हमने यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन जो है उसको कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला देखेंगे और साथ ही हम इसके यूनिट के बारे में भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली एक फिनोमिना है जो कि हमारे पास ये इंडक्टेंस के केस में आता है। ये इंड्यूस्ड होता है जब हम कोई भी फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो ये एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है वो इंड्यूस्ड हो हमारे पास जो है फिनोमिना है। तो ये इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर ये एक फिनोमिना है म्यूचुअल इंडक्शन के, हमारे पास जो है ये एक फिनोमिना है जो कि यहाँ पे मैं आपको इसकी डेफिनेशन बाद में बताता हूँ। सबसे पहले इसका आप यहाँ पे फिगर पे आ जाएं। ये हमारे पास एक कॉइल है जिसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। ये हमारे पास एक सेकेंडरी कॉइल है। तो आप इस कॉइल के अंदर से यहाँ पे ये एसी करंट अप्लाई किया हुआ है। एसी करंट अल्टरनेटिव करंट होता है, तो ये हर वक्त जो है वो करंट चेंज हो रहा है। जब इस कॉइल में करंट चेंज करते हैं तो करंट चेंज करने से इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। वो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, तो तब हम यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस हुई है। यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। तो इस फिनोमिना को जब हमारे पास एक कॉइल हो, उसके पास दूसरी कॉइल रखें, तो एक कॉइल में करंट के चेंज करने से दूसरी कॉइल के अंदर वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस हो जाए, तो इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन, इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द फिनोमिना इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नियर बाय कॉइल इज कॉल्ड अ म्यूचुअल इंडक्शन। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक कॉइल के अंदर करंट के चेंज करने से दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंटली अगर हम इसको देखें तो द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट नीड टू डेमोन्स्ट्रेट म्यूचुअल इंडक्शन कंसिस्ट ऑफ अ टू कॉइल प्लेस साइड बाय साइड। ये जो एक्सपेरिमेंटल इसका बिहेवियर है वो हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं जो कि साइड बाय साइड और इनको एक ही लाइन के अंदर एक दूसरे के बिल्कुल सामने जो है वो प्लेस किया होता है। एक को प्राइमरी कहते हैं कॉइल और एक को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल किसको कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल किसको कहेंगे, उसको देख लेते हैं। द कॉइल कनेक्टेड विद अ करंट सोर्स, ऐसी कॉइल जो कि करंट सोर्स के साथ कनेक्ट हो। स्विच एंड रियोस्टेट इज कॉल्ड अ प्राइमरी कॉइल। तो ये हमारी जो कॉइल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने करंट सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है। इसके साथ यहाँ पे फिगर के अंदर तो शो नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ एक रियोस्टेट भी होगा और एक स्विच भी होगा। तो ये जो हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल को हम यहाँ पे प्राइमरी कॉइल का ये नाम देंगे। तो ये हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है। अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल की बात करते हैं, द कॉइल कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड अ सेकेंडरी कॉइल। तो ये जो कॉइल है इसको हमने गैल्वेनोमीटर या यहाँ पे वोल्ट मीटर के साथ अटैच किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो कॉइल है इसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करेंगे, सेकेंडरी कॉइल का जो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसकी वर्किंग अगर हम देख लेते हैं, ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से एक कॉइल में करंट के चेंज करने से दूसरी कॉइल के अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक जो कॉइल है इसका यहाँ पे हमने प्राइमरी कॉइल का ये करंट लगा हुआ है, अल्टरनेटिव करंट है। ये ऑल टाइम करंट यहाँ पे चेंज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये करंट इस कॉइल के इस जस्ट लाइक स्पिरल टाइप ये जो कॉइल बनी है इसके अंदर से करंट पास करेगा। जब करंट पास होगा तो करंट आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कुलर पाथ में करंट यहाँ पे पास हो रहा है। जब करंट सर्कुलर पाथ में प्रोड्यूस हो तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, जो कि इस तरह से इस कॉइल के इन साइड बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि लेफ्ट से राइट वर्ड जा रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके इन साइड प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करता है इस करंट के ऊपर। करंट ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा, करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्टरनेटिव करंट है, करंट ऑलवेज चेंज हो रहा है। करंट के चेंज होने की वजह से ये जो इंड्यूस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक सेकेंडरी कॉइल को रखा हुआ है। जब यहाँ पे मैग्नेटिक
जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके अंदर हमने एक दूसरी सेकेंडरी कॉइल रखी हुई है, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इस सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी चीज़ का तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। ये इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा उस करंट की इंडिकेशन, उस करंट का फ्लो को हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं या एक वोल्ट मीटर के साथ इसकी नीडल वाइब्रेट करेगी तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो चुका है। इस सारे फिनोमिना को, जिसमें एक कॉइल के करंट चेंज करने से उसके पास पड़ी हुई कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इस फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो ये जो है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है। इसकी डेफिनेशन भी आपने पढ़ लिया है कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक कॉइल में करंट के चेंज करने से दूसरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिपेंड करता है इसके अंदर करंट कितना पास कर रहा है प्राइमरी कॉइल के अंदर। इस जो यहाँ पे कॉइल सेकेंडरी कॉइल पड़ी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इन दोनों को हमने कितना एक दूसरे के पास रखा हुआ है या एक दूसरे से दूर रखा हुआ हो, मैनी डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल, और इनके दरमियान ये सेपरेशन किस चीज़ से है, ये दोनों कॉइल के दरमियान ये कौन सी हमने चीज़ को प्लेस किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो इसके ऊपर ये म्यूचुअल इंडक्शन इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, अगर हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो अगर हमारे पास ये जो सेकेंडरी कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न अगर 1 हो, 1 टर्न ऑफ अ सेकेंडरी कॉइल हैज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर एक टर्न हो तो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको φm का नाम दिया जा रहा है। लेकिन अगर एक ही जगह पे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न हो तो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न को NS से डिनोट किया जा रहा है, तो तब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स NS φm होगा। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है जो कि सेकेंडरी कॉइल का है। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स NS φm लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, तो मतलब ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से इसको कह रहे हैं लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। हैविंग NS टर्न, तो इसके टर्न कितने हैं, NS टर्न्स हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट IP ऑफ अ प्राइमरी कॉइल। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स चेंज होता है वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्राइमरी कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी कॉइल के करंट की वजह से। तो फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ सेकेंडरी कॉइल है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी कॉइल करंट। तो ये नीचे इसको रिलेशन जो है यहाँ से शो किया हुआ है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं हमारे पास एक इक्वालिटी आता है, एक साथ कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को m का नाम दे रहे हैं। m बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन को शो कर रहा है। फिर m इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड अ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ टू कॉइल, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न। ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये कुछ चंद चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये नंबर ऑफ टर्न ऑफ अ कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमने कितने नंबर ऑफ टर्न रखे हुए हैं, सेकेंडरी कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और सेकंड जो है वो सेपरेशन बिटवीन द टू कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, एंड नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, और हमने किस तरह की कोर मटेरियल, मतलब वो जो हमने सेकेंडरी कॉइल ली है उसको किस कोर के ऊपर हमने इस तरह से उसकी वायर को बाउंड किया हुआ। तो ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, आपने याद रखना है। म्यूचुअल इंडक्शन विच इज़ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अ टर्न ऑफ अ कॉइल, क्रॉस सेक्शन एरिया, सेपरेशन ऑफ अ टू कॉइल्स एंड नेचर ऑफ अ कोर मटेरियल, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे अब तक जो है वो इसका फिनोमिना देख लिया कि किस तरह से म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो बेसिकली है क्या। की डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेशियो ऑफ अ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल एंड करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। हमारे पास यहाँ पे ये एक रेशो होती है। अगर हम पिछले फार्मूले को वहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू m की वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास NS φm इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल का जो करंट है, इसकी रेशो को हम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो इस फार्मूले को देखते हुए इसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन अदर डेफिनेशन भी कर सकते हैं। द रेशो ऑफ अ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the ratio of a total magnetic flux, this one is a total magnetic flux with the secondary coil, चूँकि ये secondary coil का है,
एंड करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल और डिवाइडेड बाय करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड अ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का हमारे पास फार्मूला आ गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, रेशियो ऑफ एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज आल्सो इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं। अभी तक एक सबसे पहले हमने डेफिनेशन की कि जो ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज करने से दूसरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। एक हमने वो डेफिनेशन की, एक हमने अभी डेफिनेशन की है ये वाली, और एक इसकी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये भी जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंड्यूस ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल। ये जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, इसका अगर हम फार्मूला देखना चाहते हैं तो वो हमारे पास इस तरह से है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। ये सारा फिनोमिना चूँकि इंड्यूस ईएमएफ की वजह से है, इंड्यूस ईएमएफ को डिटेल से फैराडे लॉ ने बताया था, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ उसका फार्मूला लिख रहे हैं, एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई एम ओवर डी टी आर है। ये हमने फार्मूला लिखा, हम इसके बारे में डिटेल से एक पूरा लेक्चर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो इंटीग्रेशन की इनसाइड अगर हम ये एन एस को लेके जाते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है, और किसी चीज़ को हम यहाँ पे नहीं कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर देखें पुटिंग द वैल्यू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ये जो वैल्यू हमने पुट की है आप देख सकते हैं, ये जो एन एस फाई एम है, ये अगर हम पीछे देखें तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ये टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी करंट, और प्राइमरी करंट की प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया था, तो एन एस फाई एम विल बी इक्वल टू एम आई पी हमारे पास आया था। तो इसकी जगह पे जब ये वैल्यू हमने पुट की है तो हमारे पास ये एक रिज़ल्ट आ रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो m है ये शुरू में आ जाएगा और ये डी आई पी हो जाएगा, तो ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। ये रिलेशन हमें बता रहा था, रिलेशनशिप शो दैट इंड्यूस ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ अ करंट इन प्राइमरी कॉइल है, आई पी इज अ प्राइमरी करंट, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल, तो ये इसके प्रोपोर्शनलिटी है। द नेगेटिव साइन मीन दैट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन बेसिकली बताता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है उस काज को अपोज करता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ चेंज ऑफ करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये इसको अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ। हमने डिटेल से एक टॉपिक इसके ऊपर जो है वो पढ़ चुके हैं, जो कि यूट्यूब के ऊपर पहले से भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। इन सच अ डायरेक्शन एज टू अपोज द चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो ये जो है वो नेगेटिव साइन यहाँ पे हमें ये बताता है। अगर हम यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन का जो यूनिट है वो हेनरी है, ये साइंटिस्ट था, तो उसके नाम से इसके यूनिट को जो है वो रखा गया, विच विल बी इक्वल टू हेनरी को एच से जो है वो डिनोट करते हैं, और ये एच विल बी इक्वल टू वेबर पर एरिया का स्केयर आ जाता है। तो ये वेबर पर एम्पेयर का ये हमारे पास जो स्केयर है ये हमारे पास यहाँ पे इसका यूनिट आता है, तो ये हेनरीज के यूनिट है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है सब लोगों को समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।